अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में पैदा हुए थे। हम सबको पता है रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हर ईमान वाले के लिए खुशी का मौका है। अगर कोई ईमान वाला हो और उसे नबी की पैदाइश पर खुशी ना हो तो उसके ईमान में सिवाय शक के और कुछ भी नहीं, क्योंकि नबी से मोहब्बत ईमान वाले की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमों ने भी, तारीख़ दानों ने लिखा है कि पूरी दुनिया में जितनी मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके चाहने वालों ने की, किसी ने नहीं की। रिवायात में आता है उरवा बिन मसूद एक शख्स हैं, सुलह हुदैबिया के मौके पर सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया हुई थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सुलह के लिए आए तो आकर उन्होंने देखा हज़रात सहाबा के हाल को कि हज़रात सहाबा की हालत ये थी कि अल्लाह के नबी नाक साफ़ करते तो सहाबा नाक साफ़ करने के बाद अपने हाथों को आगे बढ़ा देते कि अल्लाह के नबी हमारे हाथ में छिड़के। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वज़ू फरमाते, हाथों को धोते तो आपकी कोहनियों के नीचे हाथ लेके बैठ जाते कि जो पानी आएगा उस पानी को हाथों में मल लेंगे, चेहरे पे मल लेंगे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई हुक्म देते तो उस हुक्म को ऐसे पूरा करते कि एक दूसरे से सबक़त करते। और नबी अलैहिस्सलाम को अपनी निगाहें नीचे रखते, जब नबी उनको देखते तो नीचे देख लेते, जब नबी कहीं और देखते तो इधर उधर कनखियों से अपने नबी को देख लेते। फिर जाकर काफिरों में कहने लगे कि मैंने कैसर व किसरा के बादशाहों को देखा है, लेकिन जो इज़्ज़त मोहम्मद को मिली है वो किसी को नहीं मिली। मैंने देखा कि कैसर व किसरा ने इंसान के जिस्मों पर हुकूमत की है और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने लोगों के दिलों पे हुकूमत की। ऐसी मोहब्बत सहाबा की थी दोस्तों। तो नबी से मोहब्बत ऐन ईमान है। नबी से मोहब्बत हर ईमान वाले के ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई भी मुकम्मल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक अपनी औलाद से, अपने बाप, पूरी इंसानियत से ज़्यादा महबूब ना बन जाऊँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मेरे बाप से, मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से, मेरे ख़ानदान से सबसे ज़्यादा महबूब है सिवाय मेरे अपनी जान के। यानी मेरी जान, मेरा वजूद मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, इसके बाद आप महबूब हैं। नबी ने फरमाया, ऐ उमर, तुम्हारा ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। किसको कह रहे हैं? वो उमर जिसके बारे में ज़बान रिसालत पर यह बात आई है, लौकाना बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। वो उमर जिसकी ज़बान पर अल्लाह ने हक़ को जारी कर दिया, वो उमर जिसके बारे में नबी कहते हैं जिस रास्ते से शैतान उमर गुज़रते हैं उस रास्ते से शैतान नहीं गुज़रता। वो उमर जिनकी मुवाफ़क़त और मशवरे के बाद कुरान की 17 आयतों का नुज़ूल हुआ। वो उमर जिसके बारे में नबी ने कई पेशिन गोइयाँ दी, उस उमर को कहते हैं कि उमर, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। ज़रा अंदाज़ा करके देखें, जब उमर का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से ज़्यादा अल्लाह के नबी को महबूब ना बना लें, तो क्या हमारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा? हो जाएगा? ज़रा गौर करके देखें। जब हज़रत उमर के बारे में ये है तो मेरे और आपके बारे में और पूरी उम्मत के बारे में क्या है? हज़रत उमर ने फरमाया, या कुछ देर गुजरी, या रसूल अल्लाह, आप मुझको मेरी अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब है। नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, ऐ उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। ये है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। ऐसी मोहब्बत नबी से होना है। नबी की मोहब्बत के मुकाबले में बाप आए, बेटा आए, भाई आए, दोस्त आए, कारोबार आए, तिजारत आए, बिजनेस आए, कोई चीज़ कबूल नहीं की जाएगी। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की मोहब्बत हो तो नबी की मोहब्बत। नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत से ऊपर किसी की मोहब्बत कबूल नहीं है। अगर नबी की मोहब्बत से बढ़कर काम की मोहब्बत है तो ये मोहब्बत हम कह ले कितना भी, नबी के यहाँ कबूल नहीं।
जब हजरत उमर की कबूल नहीं, तो फिर जो काम और नौकरी के लिए नबी की आंखों की ठंडक नमाज को छोड़ दे, क्या उसकी मोहब्बत कबूल होगी? सिर्फ ज़बान से मोहब्बत, मोहब्बत कहने से मोहब्बत नहीं होती मेरे दोस्तों। नबी कहते हैं तुम्हारे एक एक रिश्तेदार से ज़्यादा मैं महबूब होना तब ईमान मुकम्मल होता। और ऐसी मोहब्बत सहाबा ने करके दिखाई। ग़ज़वा बदर के मौके पर सिद्दीक़ अकबर के मुकाबिल में उनके बेटे खड़े हैं अब्दुर्रहमान, और हज़रत अबू बकर ने उनसे मुकाबला किया। जब जंग ख़त्म हुई, काफिरों को शिकस्त हुई, एक ज़माना आया अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हज़रत अबू बकर के साहबजादे मुसलमान हुए। मदीने में बैठकर बेटा और बाप इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं। उनका बेटा कहता है, अब्दुर्रहमान ऐ अब्बाजान, ग़ज़वा बदर में कई मरतबा आप मेरे तलवार और नेज़े के निशाने पर आ गए थे। अगर मैं चाहता तो आपको मार सकता था, लेकिन बाप समझकर छोड़ दिया। तो सिद्दीक़ अकबर की वो जलाली शान ज़ाहिर हुई जो इससे पहले नहीं हुई होगी, और अपने महबूब के इश्क के वो परख्शे उन्होंने दिखा दिए। फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ग़ज़वा बदर में अगर तू मुझे मेरे तलवार और नेज़े के सामने दिख जाता तो नबी का दुश्मन समझ के तुझको जिंदा नहीं छोड़ता, तुझे वही ख़त्म कर देता। क्या हमारे यहाँ भी ये मेयार है मोहब्बत का? आज कितने लोग हैं जो बीवी की खातिर नबी की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, जो बेटी की खातिर नबी की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, जो दोस्त की खातिर नबी के तरीक़े को छोड़ रहे हैं। क्या हम अल्लाह के नबी को चेहरा दिखाने के काबिल हैं? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा बदर के मौके पर सामने उनके मामू खड़े हैं, भांजा होकर अपने मामू पर निशाना किया। ये नहीं सोचा कि मेरा सगा मामू है, बल्कि ये सोचा कि मेरे नबी का दुश्मन है। असल तो ये है मोहब्बत। नबी से ऐसी मोहब्बत हो जैसी नबी चाहते हैं, नबी से ऐसी मोहब्बत हो जैसे नबी को पसंद हो, नबी से ऐसी मोहब्बत हो जिससे नबी खुश होते हैं। नबी किससे खुश होते हैं? नबी को फॉलो करने से खुश होते हैं, नबी की मानने से खुश होते हैं। वरना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरा मक्का चाहता था, पूरा मक्का। कौन नहीं चाहता सोचिए। इसी वजह से तारीख गवाह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर पूरे मक्का में किसी ने हरफ नहीं उठाया। आपको बहुत कुछ कहा, लेकिन आपकी ज़ात के बारे में कहने के लिए कुछ था ही नहीं। ऐसी शख्सियत थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या नबी उन सबसे खुश थे? क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि नबी को मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो मानते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं मानते। और बिलाल हबशी काले कलूटे हैं देखने में, हबशा के रहने वाले हैं, लेकिन नबी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह माना, नबी को भी माना, नबी की भी माना। तो वही बिलाल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है। मदीने में कौन ऐसा सहाबी होगा जो रोज़े के पास रहने को पसंद नहीं उस ज़माने में करता था होगा। हर सहाबी की तमन्ना थी कि रोज़े रसूल के करीब में रहूं, जैसे आज हर मुसलमान की तमन्ना है कि रोज़े रसूल की सुनहरी जालियों के करीब मुझे जाने का मौका मिल जाए, मेरे आका के रोज़े के दीदार का मौका मिल जाए। लेकिन बिलाल हबशी का इश्क बड़ा निराला था। बिलाल हबशी ने मदीना छोड़ दिया, मुल्क शाम को चले गए। ये क्या इश्क है? इश्क महबूब से दूर थोड़ी करता है, महबूब से करीब करता है। लेकिन बिलाल हबशी मुल्क शाम को चले गए। तकरीबन 1 साल का अरसा गुजरा। आका दो जहां ख्वाब में आए और कहने लगे, बिलाल मुझसे बहुत दूर चले गए हो, क्या मेरे पास नहीं आओगे? बिलाल हबशी मुल्क शाम से निकलकर मदीने तय्यबा में दाखिल होते हैं। सहाबा में कोहराम मच जाता है, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए। सहाबा ने कहा, बिलाल नबी के ज़माने की अजान सुना दो, बहुत जी करता है तुम्हारी ज़बान से अजान सुनने का। बिलाल ने कहा कि मैं नहीं सुना सकता। कहा कि सुना दो। कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं सुना सकता, मैं तो आका के रोज़े का दीदार करने आया हूँ। लेकिन हजरत हसनैन को बुलाया गया। हजरत हसनैन ने फरमाया, बिलाल को बुलाओ। बिलाल को उनके पास पहुंचाया गया। हजरत हसनैन ने कहा कि बिलाल, क्या तुम हमारे कहने पर भी नहीं सुनाओगे?
आशिक का मिजाज ये होता है। हज़रत बिलाल ने कहा, अरे नवासे रसूल, तुम्हारी निस्बत से तो हम जिंदा है, तुम्हारे महबूब नाना की निस्बत से तो जिंदा है, तुम्हारी न सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। बिलाल हबशी ने हज़रत हसनैन के कहने पर अजान देने के लिए ख़ुद को आगे बढ़ाया। मदीने में अजान शुरू की। जैसे ही अजान आई, मदीने की गलियों में सहाबा ने भगदड़ मचाई, लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे, मदीने की औरतें घरे छोड़कर बाहर आ गई। बिलाल हबशी को आकर कहने लगी, एक दूसरे से कहने लगे, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, हमारे नबी कब आएंगे। लोगों ने कहा कि नबी अब कभी नहीं आएंगे, बिलाल तो आ गए। बिलाल हबशी ने अजान दी। हर अजान के बाद नबी के चेहरे का दीदार करते थे। नबी को नहीं पाया तो बेहोश होकर गिर गए। ये है इश्क, ये है नबी की चाहत, ये है नबी से जुनूनी हद तक ताल्लुक़। फिर मुल्क शाम को गए, वहाँ जाकर मुजाहिदे किए, मुकाबला किया, जंगों में शिरकत की। जब इंतकाल का वक्त करीब आया, बीवी ने कहा, हाय अफसोस कि आज आप दुनिया से शायद चले जाओगे। कहने लगे, अरे अल्लाह की बंदी, अफसोस क्यों करती हो, वाह फरहता, मुझे तो खुशी है, आज बिलाल अपने महबूब की खिदमत में पहुँचेगा। ऐसी मोहब्बत मेरे दोस्तों हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को थी। जंग उहद का मौका है। हज़रत ज़ाइद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी गुज़रे। उस सहाबी का हाल यह था कि जंग उहद में लड़ते लड़ते उनका जिस्म खून से छन्नी छन्नी हो गया। जब शुहदा के लाशों को सहाबा ढूंढने के लिए निकले, एक एक सहाबी के पास जाते, उनको देखते, हज़रत ज़ाइद के जिस्म में कुछ जान थी, सांसें उनकी आखिरी चल रही थी। पूछा, बताओ आखिरी कुछ तमन्ना है, अपने दिल के कानों से सुनना। कहने लगे, आखिरी तमन्ना यह है कि आका का दीदार कर लूँ, एक मर्तबा नबी को देखना चाहता हूँ। फिर उन्हें नबी के पास ले जाया गया तो नबी का दीदार करके अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ली, हिचकी लेकर अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे दोस्तों, ऐसी थी मोहब्बत सहाबा को, ऐसा जुनून था सहाबे किराम को। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी बेपनाह मोहब्बत करते थे, जिनसे अल्लाह के नबी का बेपनाह ताल्लुक़ था। हज़रत तलहा के बीमार होने की इत्तला मिली तो नबी अलैहिस्सलाम तलहा से मुलाकात के लिए उनके घर को पहुँच गए। जैसे ही नबी को आते हुए तलहा ने देखा, उठकर बैठ गए, या रसूल अल्लाह, आप मेरे पास क्यों आ गए, मुझे ग़ुलाम को हुक्म दे दे तो मैं आपकी खिदमत में पहुँच जाता। कहने लगे, नहीं तलहा, मैं तुम्हारे दीदार के लिए आया हूँ, तुम्हारी ज़ियारत और तुम्हारी मिजाज फुर्सी के लिए आया हूँ। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, नबी ने तसल्ली दी और दुआएं दी। बाहर निकल कर फरमाया, देखो मुझे ऐसा लगता है कि तलहा इस मर्द से बच नहीं पाएंगे, अल्लाह उन्हें अपने पास बुला लेगा। अगर तलहा को कुछ हो जाए तो तुम मुझे ज़रूर इत्तला करना, मैं तलहा की नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। तुम्हारे नबी की तमन्ना है कि तलहा के आखिरी अमाल मैं अपने हाथों से करूँ। रात का वक़्त हुआ, सहाबा ने तलहा ने सहाबा को बुलाया। कहने लगे कि देखो, अगर मेरा इंतकाल रात में हो जाए तो मेरे महबूब नबी को इसकी इत्तला न देना, इसलिए कि रात का वक़्त होगा, नबी अंधेरे में आएंगे, पैरों में कोई कांटा चुभेगा, मैं गवारा नहीं करता कि मेरी वजह से मेरे नबी के पैरों में कांटा चुभे, यहूदी आपको सताएंगे, मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं कि मेरे नबी को कोई तकलीफ़ पहुँचे। रात के वक़्त में इंतकाल हुआ, सहाबा ने नमाज जनाजा पढ़ाई, तजहीज़ और तकफ़ीन की गई, फजर की नमाज हुई। अल्लाह के नबी का मामूल था कि नमाज के बाद अल्लाह के नबी रुख अनवर को फेर कर सहाबा से पूछते, सवालात करते थे। जैसे ही रुख अनवर को फेरा, मेरे महबूब की ज़बान पर यह जुमला था, तलहा का क्या हुआ। सहाबा ने खामोशी इख्तियार की। नबी ने पूछा, बताओ तलहा का क्या हुआ। फरमाया, रसूल अल्लाह, तलहा तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे क्यों नहीं कहा। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, तलहा ने आपको कहने से मना किया था। फरमाया, चलो चलो जल्दी चलो, ऐ अबू बकर चलो, ऐ उमर चलो, अबू हुरैरा चलो। सहाबा को लेकर अल्लाह के नबी तलहा की खबर पे पहुंचे और जाकर दुआ की, कहे अल्लाह, मैं तलहा से राजी हूँ, तू भी तलहा से राजी हो जा। एक सहाबी वो भी थे, हर सहाबी की ये तमन्ना कि मेरी नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल पढ़ाए, लेकिन तलहा की ये तमन्ना, चाहे मेरी नमाज जनाजा रसूल ना पढ़ाए लेकिन मेरे महबूब को तकलीफ़ ना हो। ऐसी मोहब्बत मेरे भाइयों, ऐसी मोहब्बत मेरी बहनों,
जंग का मौका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, आ जाओ अल्लाह के रास्ते में। एक औरत अपने दुपट्टे में छोटे से कपड़े को, बच्चे को कपड़ा लपेट कर बच्चे को लेकर आई। नबी ने पूछा क्या हुआ? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपने ऐलान किया है जंग में शिरकत के लिए, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है तो मैं इस बच्चे को लाई हूँ, इसे अल्लाह के रास्ते में कबूल कर लीजिए। नबी ने फरमाया कि हम बच्चे को लेकर क्या करेंगे, चले जाओ, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, सारे घर के मर्द जा रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, मेरे घर से कोई नहीं जा रहा, मेरा दिल दुखी हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, मेरे घर का कोई मर्द अल्लाह के रास्ते में शरीक नहीं हो रहा। नबी ने फरमाया, बच्चे को लेकर क्या करेंगे? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अगर मेरा बच्चा कुछ काम ना आए तो ना आए, जिस सहाबी के हाथ में ढाल ना हो, मेरे बच्चे को उसके हाथ में दे देना। जब दुश्मन की तलवार का हमला होगा, ढाल से मेरे बच्चे के सहारे से बचा लेगा। कल क़यामत के दिन मैं इस बात पर फख्र करूंगी कि मैं एक शहीद बेटे की माँ हूँ। ऐसी थी मेरे भाइयों सहाबा की जिंदगियाँ। ऐसे सहाबा किराम और सहाबियात नबी से दीवानों की तरह मोहब्बत करते थे। एक अल्लाह की बंदी सहाबिया अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में आई, आकर कहने लगी, अम्मा जान, नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया है। घर में पड़ी थी, बड़ा दिल कर रहा था आका का रोज़ा देखूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रोज़ा देखना चाहती हूँ। अम्मा जान ने रोज़े का दरवाज़ा खोला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, नबी अलैहिस्सलाम को सलातो सलाम अर्ज़ किया और आपके रोज़े को देख कर तड़प गई, या रसूल अल्लाह, कल तक हम आपको अपनी आँखों से देखते थे, आज हम आपको रोज़े में देख रहे हैं। चीख मारी और वहीं पर अपनी जान दे दी। ऐसी मोहब्बत होती है नबी से। सहाबा के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की याद आई, घर से उठकर आ गए, नबी के चौखट पे पड़े हैं। अल्लाह के नबी ने सुबह दरवाज़ा खोला, पूछा क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रात के अंधेरे में करवटें बदल रहे थे, बीवी के साथ हमको कुछ अच्छा नहीं लगा, बच्चों के साथ अच्छा नहीं लगा, आपकी मोहब्बत सता रही थी, आपके चेहरे को देखने की तमन्ना हो रही थी, या रसूल अल्लाह, अपने बिस्तर को छोड़कर आपके दर अक़दस में आ गए, आपके चेहरे का दीदार कर ले, लेकिन आपको देखा कि आप आराम फरमा रहे हैं, आपको दस्तक देना गुस्ताखी समझी, इसीलिए रात के ठंड के अंधेरे में हम इसी तरह पड़े रहे। अब आपके चेहरे को देख लिया है, अब हमारी आंखें ठंडी हो गई। ऐसी मोहब्बत थी मेरे भाई, ऐसा ताल्लुक़ था सहाबा को नबी से। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस कदर बेपनाह मोहब्बत करने वाले। रबीउल अव्वल का महीना आता है और चला जाता है, लेकिन ना हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल में इजाफ़ा होता है, ना ताल्लुक़ रसूल में इजाफ़ा होता है, ना सुन्नतों के एहतमाम में इजाफ़ा होता है। क्या फ़ायदा है हमारे इस रबीउल अव्वल के महीने में जीने का? अगर हम मर जाते जैसे हमसे पिछले मर गए जो गुज़िश्ता रबीउल अव्वल में थे और आज नहीं है, अगर हम मर जाते तो हमारे पास ये उज़्र तो ना होता, उज़्र होता कि अल्लाह हमको रबीउल अव्वल तो नहीं मिला था, हमको महीना भी मिला रबीउल अव्वल का, बहारों का मौसम आया है, नबी की विलादत का आया और चला गया, हमने कुछ नहीं उठाया फ़ायदा। बारिश बरस रही आसमान से और हमारा हाल ये है कि हमने बर्तन को उल्टा पकड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस नबी से पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है, आज जो मगरिब ने तरक्की की, उनके अपने प्रोफेसरों ने लिखा है, हमने जो मगरिब में यूरोप में इतनी तरक्की की है, ये सारी की सारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करके। वो अग़ियार कामयाब हो गए हमारे नबी को फॉलो करके, और हम नबी के सच्चे उम्मती, नबी के ग़ुलाम, नबी के आशिक, नबी के दीवाने, नबी के मतवाले कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? एक स्कूल में, एक बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू लिया गया। 50 बच्चे पढ़े लिखे, ग्रेजुएट, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता। सवाल किया गया कि बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? तो पूरे 50 लोगों में से, पूरे 50 बच्चों में से किसी को जवाब नहीं पता था। एक ने जवाब दिया कि हमारे नबी की सबसे छोटी बेटी का नाम हज़रत आयशा है। ये है हमारे बच्चों की ईमानी सूरत हाल। नबी की ज़िंदगी से ये ताल्लुक़, कुछ नहीं पता। इंडिया में चलने वाले मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में
एक औरत मुसलमान घर की, मुसलमान ख़ानदान की, उसको ये सवाल किया गया कि रोज़े को अरबी में क्या कहते हैं। सौम, सलात, 4 ऑप्शन दिए गए, 3 लाइफलाइन सारे के सारे यूज़ कर लिए, लेकिन नहीं पता रोज़े को अरबी में क्या कहते हैं। सौम अरबी में, रोज़े को कुरान में है, नहीं पता। 3 ऑप्शन इस्तेमाल, लाइफलाइन यूज़ करने के बाद में वो जवाब दिया गया। अगला जो प्रश्न और सवाल आया वो ये था कि 1983 का ये फिल्म का गाना है, इस फिल्म का नाम बताओ, हीरो का नाम बताओ, हीरोइन का नाम बताओ। तो जैसे ही सवाल करने वाले का सवाल ख़त्म हुआ, इसने धड़ल्ले से जवाब दे दिया कि इस फिल्म का नाम ये है, इस फिल्म का हीरो ये है, इस फिल्म की हीरोइन ये है, और पूरा हाल तालियों की गूंज से आवाज़ करने लगा। ये हालत है। अभी हाल ही में उलमा गश्त कर रहे थे, किसी नौजवान से पूछा कि बताओ हमारे नबी का नाम क्या है। कहने लगे कि हमारे नबी का नाम मुझे नहीं पता। ये सूरत हाल है मेरे दोस्तों, नबी की ज़िंदगी के बारे में, नबी की सीरत के बारे में। एक नौजवान से पूछा गया कि बताओ कलमा पढ़कर सुनाओ, तो कलमा किसी को याद नहीं। ऐसे नौजवान हमारे मुआशरे में। एक नौजवान से कहा गया कि कलमा, हमारे नबी का नाम क्या है, बोले कि नहीं पता। कलमा पढ़ के सुनाओ, कलमा पढ़ के सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूछा इस कलमे में ये जो मोहम्मद है ये कौन है, बोले नहीं मालूम कौन है। ये सूरत हाल मेरे दोस्तों। मेरी अजीज़ बहनों, इस मुबारक महीने में हर मर्द को अपना जायज़ा लेना है। मुझे अपने नबी से कितना ताल्लुक़ है, मुझे अपने नबी से कितना रिश्ता है। ये सहाबा की मोहब्बत के 2-4 किस्से मैंने सुनाए हैं, ऐसे किस्से सैकड़ों हैं। हम सुनते सुनते अपने दिल की दुनिया को आबाद करते जाएं, अपने घरानों में सीरत की तालीम को ज़िंदा करते जाएं। रबीउल अव्वल के इस महीने में इस सीरत का, इस रबीउल अव्वल का, इस मिलादुल नबी का जो पैगाम है वो यही है, अपने महबूब के किरदार को ज़िंदा करें, नबी के करैक्टर को ज़िंदा करें, नबी की तालीमात को ज़िंदा करें। आज लोग कहते हैं, कैलेंडर्स आपने भी देखे होंगे, कि अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि लोग कहें कि उम्मत ऐसी है तो नबी कैसे होंगे। लिखने में माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमली ज़िंदगी में देखा जाए क्या होगा। नबी फरमाते हैं कि इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाओ, ये नबी का हुक्म है। और क्या हो रहा है कि नबी के नाम पर, जिस नबी ने रास्ते का हक़ बताया, उसी नबी के नाम पे रास्ते रोक कर लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं। क्या नबी ने ये हुक्म दिया था? भाई नबी के नाम पे खुशी मनाते हो, मनाओ, लेकिन नबी के अरमानों का खून ना करो, नबी की तालीमात की धज्जियाँ ना उड़ाओ। क्या फ़ायदा है ऐसी खुशी का कि जिसको खुश करना चाहते हैं वही नाराज़ हो गए। नबी ने क्या फरमाया, अगर मेरा दिल ये चाहता है, अगर मेरा दिल ये चाहता है कि जो लोग मस्जिद को जमात से नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आते, मैं किसी को मस्जिद में अज़ान दिलवाऊं, किसी से नमाज़ पढ़वाऊं, और चंद साथियों को लेकर मैं जिन लोगों के घरों से मर्द नमाज को नहीं आए, घरों को जाकर उनके घर जला दूं। नबी ने फरमाया। लेकिन क्यों नहीं करता? इसलिए कि मुझे बच्चों और औरतों का ख्याल है, बच्चे और औरतें घर में रहते हैं, इसलिए नहीं किया। अगर नबी एक मर्तबा जला देते तो ये दीन बन जाता, क़यामत तक जलाया जाता हर उस घर को जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती। अब आप गौर करें, अगर वो हुक्म फ़र्ज़ कर लें, आज अगर नाफिज कर दिया जाए, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका घर जला दिया जाए, तो सोचें कितने घर बाकी रहेंगे, कितने घर बाकी रहेंगे। नबी कहते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। अगर कोई कहता है कि मुझे नबी से मोहब्बत है और नमाज नहीं पढ़ता, हम नबी की बात सुनेंगे, इसकी बात नहीं सुनेंगे। नबी कहते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मोहब्बत अगर है, मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप नबी की आंखों को ठंडा करो और नमाज पढ़ो। लेकिन 5 वक्त की नमाजें हज़ारों नहीं लाखों बल्कि 100% मुस्लिम आबादी में से 95% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, 5% पढ़ते हैं। अगर नबी के हुक्म के मुताबिक
जो नबी की ख्वाहिश थी, जो पूरी अल्लाह ने नबी ने नहीं की, अगर जलाना शुरू कर दिया जाए तो 95% मुसलमान तो एक दिन में ख़त्म हो जाए। फिर कैसे नबी खुश होंगे? नबी खुश होते हैं नबी की आंखों की ठंडक नमाज से। मेरे भाइयों और दोस्तों, रबीउल अव्वल के महीने पर खुशी का मौका है, बिल्कुल खुशी का मौका है। इससे बड़ा मुसलमानों के लिए कोई खुशी का मौका नहीं। लेकिन खुशी के मौके का इजहार नबी को नाराज़ करके नहीं, नबी को तकलीफ़ दे के नहीं, नबी के हुक्मों को तोड़ के नहीं, नबी की सुन्नतों को छोड़ के नहीं। अभी बात तस्वीरें गर्दिश भी कर रही है, लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा है कि एक नौजवान रियाली में जा रहा है और नऊज़ बिल्लाह बोलने को भी दिल नहीं चाहता। पूरी इंसानियत में सबसे मुक़द्दस जिस ज़ात बाबरकत का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नाम के बाद उसका जूता लग रहा है, रियाली में जा रहा है। कैसी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं आका के नाम की, कैसी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं कि नबी ने ये कहा था, नबी ने, ये नबी से मोहब्बत का यही तकाज़ा है कि नबी के नाम की बेअदबी हो रही है। नाउज़ बिल्लाह, इस नाम की ये बरकत है कि जिसकी ज़बान पर ये नाम हो अल्लाह को वो ज़बान पसंद, जिसके सीने में ये नाम हो अल्लाह को वो सीना पसंद, जिसके घर में ये नाम हो अल्लाह को वो घर पसंद। बल्कि कल क़यामत के दिन अल्लाह जिस नाम से उम्मत को पुकारेंगे, मोहम्मद नाम से पुकारेंगे, तो जिसका नाम मोहम्मद है सब खड़े हो जाए। ये मुबारक नाम है मोहम्मद, और इस नाम की ऐसी बेअदबी, बेहुरमती की जा रही है। क्या ये नबी से मोहब्बत है? मेरे भाइयों, नबी ने इब्ने उमर फरमाते हैं, मैं अपने महबूब के साथ जा रहा था, आपके कानों में आवाज़ पड़ी गानों की, म्यूज़िक की, आपने ऐसे उंगलियों को कानों में रखा और तेज़ तेज़ दौड़ के चले गए। इब्ने उमर ने कहा, या रसूलल्लाह क्या हो गया? कहने लगे, दो आवाज़ें लानत है दुनिया में, उन आवाज़ों पर आखिरत में भी लानत है। एक आवाज़ है मरने के बाद में वावेला करने की, दूसरी आवाज़ है म्यूज़िक की, गाने की। जिस आवाज़ को नबी नापसंद किए, आज उसी नबी के नाम पर आवाज़ें लगाई जा रही। भाई नातें लगाओ, बिल्कुल नात तो हमारा हक है, लेकिन नात कैसी हो? म्यूज़िक से पाक हो, क्योंकि गाना हराम नहीं, म्यूज़िक हराम है। और गाना क्यों हराम? म्यूज़िक की वजह से गाना हराम है। और आज नबी के नाम पर जश्न मिलाद, आमद मुस्तफ़ा, विलादत रसूल, ऐसे प्यारे प्यारे जुमलों का इस्तेमाल करके जो चीज़ नबी को सबसे ज़्यादा नापसंद थी उसको आम किया जा रहा। मेरे भाई, हमारे नबी कितने प्यारे थे, मुबारक शख्सियत थी, गयूर थे। अल्लाह के नबी के बारे में आता है, अम्मा जान फरमाती है, आपके शमाइल में लिखा है, आप बाज़ारों में चीखने वाले नहीं थे, आपको पसंद नहीं था चीखना। नबी अलैहिस्सलाम धीमी बात करते थे, आपको बुलंद आवाज़ पसंद नहीं थी, चीखना पसंद नहीं था, शोर शराबा पसंद नहीं था। लेकिन नबी के नाम पर, नबी की चाहत के नाम पर, नबी के इश्क के नाम पर ऐसा चीखा जा रहा कि बाज़ लोग तो डर रहे, ये क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा? किरदार देखिए मुसलमानों का। अब लोग क्या कहेंगे, मुझे कहने को दिल नहीं चाहता, नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह लाखों मरतबा मुझे माफ़ करे। अगर उम्मत ऐसे बुरे काम कर रही है तो नाऊज़ बिल्लाह नबी कैसा दर्स देते थे। हो एक एम्बुलेंस निकली, हामिला औरत है, प्रेग्नेंट है, आखिरी वक्त है, अब उसको बच्चे की विलादत का वक्त है, बड़ी तेज़ी के साथ में जा रही है। जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ पर सैकड़ों की गाड़ियाँ जुलूस की शक्ल में हैं। ड्राइवर ने गाड़ी को घुमाया, आधे किलोमीटर के बाद बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। जैसे ही 10 कदम आगे बढ़े वहाँ खन्नात लगा हुआ है, रास्ता बंद है। वहाँ से मुड़ाया, फिर 1 किलोमीटर दूर गया, वहाँ खन्नात लगा हुआ है, रास्ता बंद है। डॉक्टर कहता है जल्दी करो वरना औरत की जान को खतरा है। औरत के ज़बान पर क्या जुमले आएंगे? अरे क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा तकलीफ देने का तुमको दर्द दिया था रास्ते बंद करके? भाई खिलाओ, अगर खिलाना चाहते हो अपने घर में खिलाओ। अपनी दावत शादी खाने में करते हो, शादी खाने में करो। ज़रूरी समझकर अगर कोई नहीं करता, अगर कोई ये चाहता है मैं अपने नबी की मोहब्बत में खिलाना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझे माल दिया है, जैसे आप अपने बेटे की शादी या वलीमा शादी खाने में इज्जत के साथ करते हो बिठाकर, वैसे नबी के नाम पे नहीं खिला सकते? नबी के नाम पर जानवरों की तरह सड़कों पर खड़े होकर खिला रहे हो, क्यों? इसीलिए कि नबी से मोहब्बत का ये तकाजा है। नबी कहते हैं अकरिमुल खुब्ज़ा, कि रोटी की इज्जत करो, अनाज की इज्जत करो, खाने की इज्जत करो। और खाना
हजारों नहीं लाखों की कीमत में सड़कों पे फेंका जा रहा है। लोग गाड़ियां चला रहे हैं, पैरों में खुदल रहे हैं। क्या नबी ने यही दर्ज दिया था? अभी हमने परसों कुरान की तफसीर में पढ़ा, एक एक दाना कितनी मेहनतों से अल्लाह पाक पैदा बंदों से करवा रहा है हमारे लिए। नबी कहते हैं रोटी की इज्जत करो, और नबी के नाम पर, नबी की इसी तालीम की मुसलमान धज्जियां उड़ा रहा है। किस मुंह से नबी के सामने जाएंगे? क्या लेकर जाएंगे मुंह? हाँ या रसूल अल्लाह, आपसे मोहब्बत तो बहुत थी, लेकिन आपकी आंखों की ठंडक नमाज नहीं पढ़ी। आपसे मोहब्बत तो बहुत थी, लेकिन आपका हुक्म रास्ते का हक अदा नहीं किया। आपसे मोहब्बत तो बहुत थी, लेकिन खाने का एहतराम नहीं किया। आपसे मोहब्बत तो बहुत थी, लेकिन आपकी सुन्नतों की धज्जियां उड़ा कर आया हूं। क्या कहेंगे? वे नबी की पैदाइश पर खुश होने का हर एक को हक है, लेकिन उसके इजहार का तरीक़ा वो भी नबी की शान के मुताबिक हो, नबी की शान के मुताबिक हो, नबी की शान के मुताबिक हो। वो क्या हो? हर आदमी अपनी तरफ से अपने किरदार में नबी की सीरत को ज़िंदा करे, अपने किरदार में नबी की सीरत को ज़िंदा करे। किरदार के बग़ैर बस ज़बानी जमा खर्च है और कुछ नहीं। मैं देखूं कि मेरे घर में मेरे नबी की सुन्नतों पर कितना अमल है। अगर मेरे घर में नबी की सुन्नतें जिंदा हैं तो मैं आशिक़ रसूल हूँ सही माना में। और अगर मेरे घर में नबी की सुन्नतें जिंदा नहीं, चाहे मैं 1000 के साइन बोर्ड पे लगाऊं, चाहे 1 करोड़ के साइन बोर्ड पे लगाऊं, चाहे 1000 करोड़ का साइन बोर्ड बनाकर आसमान की छत पे लगा दूं, मैं आशिक़ रसूल हूं, तब भी ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा कहेगा तू झूठा है, तेरे घर में नबी की सुन्नत जिंदा नहीं, तू आशिक़ रसूल हो नहीं सकता। असल इश्क़ रसूल का मेयार तो नबी की इत्तिबा है, नबी को फॉलो करना है। आज हमको गलत रुख दिया जा रहा है मेरे दोस्तों, मेरी अजीज़ बहनों, आज हमको गलत रुख दिया जा रहा। मैं पूरे वसूख के साथ कहना चाहता हूँ कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में खुद ईसाई प्रोफेसर औरत लिखती है कि जिस वक्त में हजरत मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाने का आगाज़ किया गया था, तो आपकी तालीमात को चर्चों में पढ़ा जाता, पूरी खामोशी के साथ आपका मीलाद, आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता, कोई रस्म नहीं थी, यहाँ तक के मोमबत्ती और कैंडल भी नहीं लगाया जाता था, खुद लिखती है। लेकिन कुछ वक्त गुजरा और पुराने लोग मरते चले गए, तो जब नौजवानों ने मजहबी दीवारों को फलांगना शुरू किया, तो उसके बाद क्रिसमस का जो हाल है वो आज दुनिया से छुपा नहीं है। कैसे कैसे गुनाह और कैसा जिना और कैसा क्राइम और कैसा शराब और कैसा क्लब और कैसा नाच और कैसा गाना क्रिसमस के नाम पर हजरत ईसा की तालीमात की धज्जियां उड़ाकर आज ईसाई कर रहे हैं। अगर आज हमने अपने नौजवानों की, अपनी औलाद की, अपनी नस्लों की सही तरबियत नहीं की, नबी के विलादत के जश्न के बारे में अगर आज नहीं रोका, मेरे दोस्तों, अल्लाह हमको वो दिन तो नहीं दिखाएगा, हम मर जाएंगे आने वाले 20-30 साल में। तबई मौत भी अगर ज़िंदगी भी अगर जी ले तो 20-30 साल में जितने लोग शायद मर जाएं 30-35 साल वाले, लेकिन हमारे बाद की नस्लें भी सिर्फ रबीउल अव्वल को जश्न मनाने का दिन समझ लेगी और कुछ नहीं समझेगी। जैसे आज ईसाइयों के यहाँ क्रिसमस का मतलब केक काटना और क्रिसमस का मतलब उस लाल कलर के कपड़ों को पहनाकर एक तस्वुर गढ़ा गया है, और क्रिसमस का मतलब पूरी दुनिया में हर किस्म का गुनाह करना उन्होंने समझ लिया है। अगर आज मुसलमानों ने सही फिक्र नहीं की, आने वाले 20-30-40 साल के बाद शायद यही होगा कि हमारी नस्ल ये सोचेगी कि रबीउल अव्वल और मिलादुन नबी का मतलब बस जश्न मनाना है, तालीमात रसूल को भूल जाए। मेरे भाई और दोस्तों, आज हर तबके के उलमा परेशान हैं, हर तबके के। जामिया निज़ामिया का भी हालिया फतवा कितना गर्दिश कर रहा है कि अरश लगाना और इस तरीके से नाचना, डीजे लगाना, गाने की म्यूजिक वाली चीज़ें इस्तेमाल करना ये गुनाह है, ये हराम है, लेकिन है कोई सुनने को तैयार को? पूरे हिंदुस्तान के चोटी के उलमा, हर मसलक का आलिम परेशान है। ये कोई मसलकी मौजू नहीं है, ये मसलकी इशू नहीं है, ये आज हमारा मिल्ली और हमारा कौमी और हमारा मजहबी मसला है। हमारे नबी के अदब के खिलाफ आज ये सारे काम किए जा रहे हैं।
इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मिलादुन्नबी का सही जो मतलब है, मिलादुन्नबी का सही जो माना है, वो यह है कि नबी की सीरत को आम करें, नबी की ज़िंदगी को आम करें। घर में नबी की सीरत पढ़ें, किताब पढ़ें, रोज़ाना एक सफ़ा पढ़ें, अंग्रेज़ी में पढ़े हो अंग्रेज़ी में पढ़ें, हिंदी में, तेलुगु में, उर्दू में, जो ज़बान आपको आती है उस ज़बान में पढ़ें। अपने घरों में नबी के तज़किरे को करें, हमारे घर अल्लाह के रहमतों से भर जाएंगे। और इस रबीउल अव्वल से एक पैगाम, एक मैसेज, एक इरादा, एक कोशिश, एक अज़्म मुझको और आपको करना है। अगर हमने इस महीने से कोई इरादा नहीं लिया तो समझ ले कि हमने आमद मुस्तफ़ा के मतलब को समझा ही नहीं। कुछ बदलाव चाहिए। बदलाव क्या है? मेरी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी सुन्नत है जिस पर मैं अब तक नहीं चल रहा, इस रबीउल अव्वल से मैं चलूँगा। अगर हर रबीउल अव्वल के महीने पर एक सुन्नत पे हम चले होते तो जिसकी ज़िंदगी में 25 मरतबा रबीउल अव्वल आया, 25 सुन्नतें ज़िंदा होती। अगर हर रबीउल अव्वल के महीने में एक गुनाह से हम सच्ची पक्की तौबा कर लेते, गुनाह तो हर किसी से हो रहा है, लेकिन ये गुनाह मैं आज के बाद नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, तो 25 रबीउल अव्वल जिसको मिले हों 25 गुनाह छूट जाते। आज अगर एक गुनाह भी नहीं छूटा, एक सुन्नत पर भी पाबंदी हमारे घरानों में नहीं, तो इसका मतलब ये है अब तक जितने रबीउल अव्वल आए हैं हमने एक से भी कोई फ़ायदा नहीं उठाया। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं सबसे दिल की गहराइयों से हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, हम अपने घरों में नबी के तज़किरों को ज़िंदा करें। इस महीने से, इस रबीउल अव्वल से, इस आमद रसूल के मौके से हर भाई एक इरादा करें, एक कोशिश करें, एक फ़ैसला करें, एक कागज़ लेकर, कलम लेकर सोचें कि मैं इस महीने में मेरे नबी के वास्ते क्या कर सकता हूँ, नबी के खातिर में क्या कर सकता हूँ। अपने आप को बदलेंगे तो पूरी दुनिया कहेगी, जब नबी के 1 साल की विलादत के मौके से मुसलमानों में इतना बदलाव आ सकता है, तो सोचो नबी की हर तालीम पे अमल करेंगे तो कितना बदलाव आएगा। फिर जब दुनिया कहेगी, जब मोहम्मद के ग़ुलामों का ये हाल है तो मोहम्मद का हाल क्या था होगा। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हम तमाम को तौफ़ीक़ अमल नसीब फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।